हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट साइंस के लिए है। आपको पता है चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज चैप्टर नंबर 1 की हमारी ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 2। तो इस वीडियो में हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं वो इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न हैं। जो शेष आंकिक प्रश्न बचे थे उन आंकिक प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और उन आंकिक प्रश्न में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 38वां जो है वो ये है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक लेंस से किसी वस्तु का 1/3 लंबाई वाला आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की प्रकृति और लेंस से वस्तु एवं प्रतिबिंब तक की दूरी ज्ञात कीजिए। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कहना क्या चाहता है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक लेंस से किसी वस्तु का 1/3 लंबाई वाला आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल लेंस के द्वारा बनता है। समझ रहे हो? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस द्वारा ही बनता है, लेकिन आभासी जो बनता है वो केवल अवतल लेंस से बनता है। क्योंकि यहाँ पे लेंस का जिक्र नहीं किया कि कौन सा लेंस है, और जब तक लेंस के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम दूरियाँ कैसे लगाएंगे कि किसके लिए माइनस लगाना है, किसके लिए प्लस लगाना है। तो सबसे पहले मेन बात आती है, ये पता करेंगे कि लेंस कौन सा है। और हमें पता है कि इसमें बना हुआ है इन्होंने आभासी प्रतिबिंब में। देखिए 1/3 लंबाई वाला आभासी प्रतिबिंब है। तो ये आभासी प्रतिबिंब 1/3 लंबाई वाला तो केवल अवतल लेंस द्वारा ही संभव है। तो इसका मतलब हम जो सवाल कर रहे हैं वो अवतल लेंस के लिए कर रहे हैं। तो लेंस की प्रकृति मतलब लेंस कैसा होगा, तो ये बात तो हमें पता चल गया कि लेंस कैसा होगा। तथा लेंस से वस्तु तक की दूरी यानी u का मान पूछा है, और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी यानी b का मान पूछा है। ठीक हो गया। तो हमने आंसर में लिखा भी है, लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से छोटा बन रहा है। अतः जो लेंस प्रयुक्त किया गया है वो कौन सा लेंस प्रयुक्त किया गया है? अवतल लेंस प्रयुक्त किया गया है। समझ में आई बात को? तो सबसे पहले हमने ये बात पता करी है कि लेंस कौन सा यूज किया जा रहा है। तो ये कौन सा लेंस उपयोग में लाया जा रहा है? अवतल लेंस प्रयोग में लाया जा रहा है। और बाकी हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, देखिए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो चूंकि अभी पता चली गया है कि जो लेंस है वो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी तो माइनस की होती है। ये बात हमने इससे पहले वीडियो में आपको बता ही दिया था। तो सीधी सी बात है, एफ बराबर कितनी हो जाएगी? -12 सेंटीमीटर। और चूंकि 1/3 लंबाई वाला आभासी प्रतिबिंब है तो एम बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक हो गया। यानी ऐसे कहता है ना, प्रतिबिंब इतना दुगना बनता है, तिगना बनता है, 1/3 बनता है, तो ये एम का मान ही तो होता है, आवर्धन होता है ये। तो 1/3 लंबाई का प्रतिबिंब बनना तो एम बराबर 1/3 हो जाता है। फार्मूला होता है हमारे पास m बराबर v/u। ठीक, तो m की जगह 1/3 डाल दिया और b/u अपनी जगह हो गया। u क्या होती है? वस्तु तक की दूरी, और वस्तु हमेशा होती है बाईं ओर। तो बाईं ओर होने की वजह से u का मान हम यहाँ पे क्या प्रयुक्त करेंगे? -u प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि बाईं ओर वाली जो दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। आप समझ पा रहे हो बात को? तो इस तरीके से -u की जगह हमने -u रख लिया। तो 1/3 बराबर कितना आ गया? b/-u हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? v की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो v की जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × v इक्वल टू -ku, या v इक्वल टू आ जाएगा -ku/3। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली, v की वैल्यू निकाल ली, वो भी u के पदों में। तो v इक्वल टू -ku/3 आ जाता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। ओके, अब हमें पता होता है लेंस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, यानी 1/b - 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, v की जगह पे क्या रखना है? -ku/3। तो जहाँ जहाँ v है ना वहाँ पे हमने क्या रख दिया? ये u/3। -ku/3 रखेंगे तो -u तो नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर पहुँच जाएगा, राइट। और माइनस अपनी जगह पे है, 1/u की जगह -u आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला u की जगह पे -u प्रयुक्त किया जाना है। क्यों प्रयुक्त किया जाना है? क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी होती है, इसलिए u का मान ऋणात्मक ही लिया जाता है। तो -u आ गया बराबर f की जगह पे कितना है? देखिएगा -12 है, तो f की जगह -12 आ गया। इस तरीके से करके तो हमने क्या कर लिया? ये 3 × 1 यानी -3/u, -3 का ना 3 -u, और माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1/u इक्वल टू -1/12 हो गया। समझ पा रहे हो बात को? इस तरीके से करके ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर लिया? लघुत्तम ले लिया। कितना लघुत्तम हो गया? u लघुत्तम हो गया, तो यहाँ पे -3 + k1 इक्वल टू -1/12 हो गया, राइट। अब उसके बाद -3 में से +k1 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -k2/u इक्वल टू -k1/12। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई इस तरीके से करके, और कैंसिल होने के बाद इसकी कैची गुणा कर ली ऐसे करके, u और u की तो 1 में और 2 की हमने 12 में मल्टीप्लाई कर ली। तो इस तरीके से ये आ जाता हमारे पास। देखिए 2/u इक्वल टू 1/12, तो कैची गुणा करेंगे तो हमारे पास u × 1 इज इक्वल टू 12 × 2। इस तरीके से तो u इक्वल टू कितना आ जाता है? u का ना u इक्वल टू 12 × 2 यानी 24, यानी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर हो गया। तो u क्या थी? वस्तु तक की दूरी। तो वस्तु तक की दूरी तो आ जाती है 24 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हम ये u का मान उठाएंगे और ये जो हमने समीकरण नंबर फर्स्ट मानी थी यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे u का मान हम यहाँ रखेंगे तो b का मान भी आ जाएगा, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट से आ जाइए। तो b इक्वल टू कितना? -ku/3। तो -ku/3, तो v इक्वल टू कितना आ जाता है? माइनस, और u की जगह पे कितना रख दिया हमने? 24 सेंटीमीटर। ये रख दिया 24, तो 3 अट्ठे कितना होता है?
3 8 24 होता है। तो इस तरीके से b बराबर कितना आ जाता है हमारे पास -8 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक हो गया। तो u का मान ये आ जाता है, b का मान ये आ जाता है। यानी लेंस से वस्तु जो रखी हुई है वो तो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और माइनस आने से क्या पता चल रहा है, इसका मतलब वो प्रतिबिंब भी बाईं ओर बन रहा है, यानी वस्तु की ओर बनना। देखो ये लिखा हमने आता है, स्पष्ट है कि लेंस से वस्तु 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तथा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो लेंस के बाईं ओर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। और 39 क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे जरा, पढ़ेंगे इसको। ये कहता है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। D4 डायोप्टर मैंने बताई थी, जब क्षमता की परिभाषा मैंने आपको दी थी तो उसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो एक लेंस की जो क्षमता है वो -5 डायोप्टर है। इस लेंस की फोकस दूरी तथा इसकी प्रकृति क्या होगी। तो हमने क्षमता दे रखी है हमें इसकी, और क्या पूछा है, लेंस की फोकस दूरी पूछी और लेंस की प्रकृति पूछी है। तो क्षमता देने से हम कैसे फोकस दूरी और उसकी प्रकृति ज्ञात करते हैं, जरा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया एक तो लेंस की क्षमता दी है। लेंस की क्षमता कितनी दी है, -5 डायोप्टर। अब देखो इसमें माइनस लगा रखा है, और माइनस जब लगा होता है ना, क्षमता अगर माइनस में होती है तो समझ लीजिए वो लेंस अवतल लेंस होता है। तो पता चल गया ना, प्रकृति पूछी थी ना कि लेंस की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का मतलब होता है लेंस अवतल होगा या उत्तल होगा। ठीक है। तो चूंकि लेंस की क्षमता ऋणात्मक है, माइनस चिन्ह निशान लगा हुआ माइनस का, तो ऋणात्मक है। तो जब ऋणात्मक है तो इसका मतलब लेंस कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम जानते हैं लेंस की जो क्षमता होती है वो 100/f, इतने f मतलब फोकस दूरी होती है, इतने सेंटीमीटर होती है। यानी कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालनी होती है तो यहाँ पे 100 होता है, अगर फोकस दूरी मीटर में निकालनी होती है यहाँ पे 1 होता है। ये बात मैं आपको इससे पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्षमता तो दे रखी थी, हमें क्षमता दे रखी थी, फोकस दूरी पूछी थी। तो फोकस दूरी पूछी है तो फोकस दूरी को पक्षांतर कर लिया। जब फोकस दूरी यहाँ आएगी ना तो क्षमता यहाँ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा F बराबर 100/P हो जाएगा। या F बराबर 100/P का मान कितना दे रखा था हमें, -5 डायोप्टर। 5 से भाग करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो F बराबर कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो लेंस हम प्रयुक्त कर रहे हैं, जिस लेंस का ये सवाल है, समझ लीजिए वो लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। क्योंकि ये देख लीजिएगा, क्योंकि फोकस दूरी माइनस में आ रही है। क्लियर हो गई बात। माइनस में आती है तभी तो अवतल लेंस होता है ना। तो ये अवतल लेंस हो गया, या फोकस दूरी कह लीजिए या क्षमता कह लीजिए, दोनों माइनस में दे तो रखी हैं और माइनस में होती है, तो समझ लीजिए अवतल लेंस ही होता है। तो यहाँ पे जो प्रयुक्त होने वाला लेंस है वो अवतल लेंस होगा और उसकी फोकस दूरी जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। और क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 40 को भी। क्वेश्चन 40 कहता है हमारे पास एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है। आप ध्यान से सुनेंगे, सवाल को समझेंगे। एक वस्तु है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब ये हो गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा या आभासी होगा। पहली बात तो यहाँ समझ लीजिए, अवतल लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रकृति तो हमें पहली पता चलेगी, समझ लो। क्योंकि अवतल लेंस के द्वारा जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है ना वो सीधा बनता है, वस्तु से छोटा होता है और आभासी होता है। क्योंकि एक ही स्थिति होती है अवतल लेंस की केवल। ये मैंने आपको समझा दी इससे पहले वाली वीडियो को, अगर आप अध्ययन करें, देखें, उसको समझें तो पता चल जाएगा कि अवतल लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना किसी वस्तु का, वो हमेशा आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। क्लियर होगी बात। तो प्रकृति तो ऐसे पता चल गई। अब बात है कि प्रतिबिंब की स्थिति और ज्ञात करनी, स्थिति अभी ज्ञात कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा हमें, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। अवतल लेंस है तो सीधी सी बात है फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। क्लियर होगी, -15 सेंटीमीटर हो गई। और कितनी दूरी पर रखी हुई है वस्तु, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। वस्तु तक की जो दूरी होती है हमेशा u होती है और हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए माइनस में हो गई। और b का मान ज्ञात करना है क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है। तब लेंस का क्या फार्मूला होता है, 1/b - 1/u = 1/f से 1/b, माइनस अपनी जगह और u का मान -10 ये रखा गया, बराबर f की जगह -15। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और जब कूद के इधर जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस हो गया ना। और इस वाली वैल्यू को उठा के जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस नहीं, माइनस नहीं हो जाएगा। तो 1/b = हो जाएगा -1/15 और -1/10 हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे। जब लघुत्तम लेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 15 और 10 का लघुत्तम। 15 और 10 का लघुत्तम जो होता है वो 30 होता है। ये 30 लघुत्तम आ जाता है, इस तरीके से करके। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया 30 लघुत्तम। तो 15 दूनी 30 और 2 ही करना 2 और 10 दिया 30 और 3 ही करना 3, तो -2 और -3 हो गया। तो 1/b = हो जाएगा -3 - 2 -5/30। क्लियर होगी बात। कैसे गुणा करेंगे, ऐसे और ऐसे। तो -5 × b = 30 × 1, यानी
ये आ गया हमारे पास, या v इक्वल टू आ जाएगा 30/-5 -5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 5×30 होता है, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से v की जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास कितनी आ जाती है, -6 सेंटीमीटर आ जाती है। तो माइनस हमें क्या जवाब देता है, ये जवाब देता है कि इसका मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो लेंस से बाईं ओर बन रहा है, और बाईं ओर बन रहा है, आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। तो यही बात हमने लिख दिया था, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये हो गया क्लियर हमारे पास, इस तरीके से ये सवाल था। तो आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ हम फिर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगली वीडियो में जो हम आएंगे वो चैप्टर नंबर आपके लिए चैप्टर नंबर 2 लेकर के आएंगे, ठीक है, क्योंकि आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। अब नए चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।